फूड प्रोसेसिंग उद्योग में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है भरोसेमंद मशीनें और बेहतरीन तकनीक। हम आपको ले चल रहे हैं हाजीपुर बिहार के मशहूर दिव्यांशी इंडस्ट्रीज में, जहां तैयार होती है आधुनिक फूड प्रोसेसिंग मशीनें जो देश भर की छोटे और बड़े उद्योग को बेहतर बना रही। यहाँ हर मशीन में झलकता है आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल, चाहे वो फ्लावर मिल हो, क्लीनिंग यूनिट हो या कोई भी मशीन। हर प्रोडक्ट को यहाँ टेस्ट किया जाता है ताकि ग्राहक तक पहुंचे सिर्फ क्वालिटी और परफॉर्मेंस का भरोसा। तो चलिए देखते हैं इस फैक्ट्री के अंदर कैसे तैयार होती हैं वो मशीनें जो बदल रही है बिहार एवं देश के फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के चेहरे को। उद्योग चौपाल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दर्शकों को मैंने दिखा दिया हुआ है कि दिव्यांशी इंडस्ट्री क्या कुछ करती है, और आज फिर से हम आ गए हैं फैक्ट्री टूर पर, जहां पर रणविजय जी दिखाने वाले हैं कि कैसे मशीन तैयार होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगती है ना, वो मशीनें अब बाहर से नहीं आती है, यहीं पर ये अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं, जिस कारण आपको बहुत सुविधा सहायता मिलने वाली है। रणविजय जी आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। एक बार फैक्ट्री हम लोगों को दिखाई रणविजय जी, और ये लोकेशन भी एक बार बता दीजिए। ये लोकेशन NH 322 है, जो ये पसमान चौक से सीधे NH 322 से जंदाहा चली जाती है। इसी के बीच में रहीमापुर गांव पड़ता है, बगल में सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के ठीक थोड़ा सा पहले जो है 50 मीटर पहले दिव्यांशी इंडस्ट्री का फैक्ट्री है जी। ठीक है, और ये लोकेशन मैं आपको गूगल लोकेशन में आपको शेयर कर देता हूँ, और ध्यान रखिएगा। ये आप चलिए एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। यही है दिव्यांशी इंडस्ट्रीज, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के हाजीपुर में है। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले आपको मुजफ्फरपुर में भी दिखाया था, फैक्ट्री ये चल रही है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये स्थान जो है जंदाहा रोड, रहीमापुर, नियर सेंट्रल बैंक, हाजीपुर वैशाली। तो ये जो है ना, ये दिव्यांशी इंडस्ट्री का यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और एक बार बोर्ड भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, सारी सूचनाएं यहाँ पे भी बताई गई है। और इसमें हम आपको मशीन बनता हुआ दिखाएंगे। फैक्ट्री में जाने से पहले सारी मशीन यहीं पर तैयार होती है, और जैसा कि रणविजय जी ने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, वो कि सारा मशीन हम खुद से बनाते हैं। तो आज आप दर्शकों को ये भरोसा दिलाने, ये दिखाने के लिए कि मशीन यहाँ बनती है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि अपनी फैक्ट्री का टूर करवाइए। यहाँ पर कौन कौन सी मशीन बन रही है आप बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ पे आटा का मशीन बनता है, मसाला, पोल्ट्री फीड, कैडल फीड। यहाँ पे फ्लोर मिल का सेमी ऑटोमेटिक, ये सभी प्लांट यहीं से बन करके सभी जगह इंस्टॉल होते हैं जी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ना आटा का जो मिल है, आटा का जो बड़ा प्लांट जो आप लगाते हैं, जहाँ पर की क्लीनिंग से लेकर के उसके जो है तो वो पैकेजिंग तक की जो बातें होती है, उसकी यहाँ पर मशीनें बनती हैं। अलग अलग यूनिट यहाँ पर बनकर पहले से तैयार रखा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये रंग पेंट इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर काम लगातार चल रहा है। तो एक बार बताइए, यहाँ पर ये सब चीज क्या कुछ रखे हैं? ये सब चक्की है, ये 20 इंची का चक्की है, जिसका घंटे का जो है से 150 की जो प्रोडक्शन है, 10 HP 960 का मोटर लगता है। ठीक है, तो ये सारी चक्की है पूरा। हाँ, ये पूरे चक्की है। और ये यूनिट का पहला पार्ट है, ये यहाँ पर। हाँ, ये पहला पार्ट है। हाँ। ये मिलिंग में पहला पार्ट है, क्लीनिंग का पार्ट इधर में है। ये मिलिंग वाले का पहला पार्ट, पिसाई का पार्ट है। पिसाई का पार्ट। इसके में और पार्ट सब पत्थर, सब हॉपर टापा ये सब लगता है जी। ठीक है, ये हो गया चक्की जी। और चक्की आगे जरा दिखाइए। हाँ, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए दर्शकों को, जो मैं दिखा रहा हूँ, कहीं से आपको ये जो लोग कहते हैं ना कि बिहार वाले लोग मशीन लाकर बेचते हैं और बाहर वाले लोग यहाँ से मशीन बेच कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हाजीपुर लोकेशन में हम लोग मौजूद हैं, और इसीलिए मैंने आपको बिना कट किए हुए वीडियो दिखाया है। आप भी आकर यहाँ पर देख सकते हैं, ये चक्की बनकर तैयार हो रहा है, और इसीलिए रंग पेंट इसमें नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर चक्की है। और आगे अभी ये रंग पेंट नहीं हुआ है। जब कस्टमर का जब ऑर्डर आते हैं, जब बन जाते हैं, तो डिलीवरी से 2 दिन पहले पेंट होता है, क्योंकि यहाँ पेंट करके रख लेंगे तो गंदा हो जाएगा, फिर जाने के समय में परेशानी हुआ, कस्टमर कहेगा कि पुराना सामान दे दिया है। इसीलिए हम लोग जो है पेंट
नहीं करते हैं, पेंट जाने से 2 दिन पहले करते हैं। चलिए मशीन हाँ, दिखाए, ये बताइए। आटा चक्की हो गया, ये जी। 20 इंची का चक्की है। जी। यहाँ से ये फुल्ली ऑटोमेटिक का है, ठीक है। जी जी इसका एक पार्ट चक्की हो गया, चक्की से माल पिसाने के बाद ये पंखा में जाता है। जी जी पंखा जो है आटा को उठा करके ऊपर ये साइक्लोन को देता है। जी। साइक्लोन में जाने के बाद आटा ठंडा होने के बाद ऊपर से गर्म हवा निकल जाता है। अच्छा। ठीक है? उसके बाद ये एयरलॉक है, एयरलॉक के बीच में शीशा लगा हुआ है कि माल जा रहा है कि नहीं जा रहा जी। है। आटा को नीचे जाम लग गया तो यही पता चल जाता है कि हमारा मशीन ऊपर जाम हो गया है, तो फिर यहाँ से रबर खोल के जाम को हटा दिया जाता है। फिर यहाँ से आटा जो है यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल में आता है, सेंट्रीफ्यूगल में नीचे आटा आ जाता है, इधर में चोकर आ जाता है। वाह, तो ये पूरी मशीन जो है यहाँ पर बनके तैयार हुई है। और ये मशीन जैसा कि इन्होंने बताया, चक्की के बाद यहाँ चोकर से आटा तक की जो बातें हैं, ठंडा करके यहाँ पर पैकिंग तक जो उसका जो प्रोडक्ट तैयार होने का, ये मशीन यहाँ पर है और ये तैयार हो रहा है अपने इस हाजीपुर में। और इस मशीन को आप अगर देखना चाहते हैं तो इनके दिव्यांशी इंडस्ट्रीज के यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर आ जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। जी और बताइए, ये जो मशीन है अभी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये मशीन अभी टेस्टिंग हो रही थी तो संयोग से जो वीडियो मिल गया था तो वो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। ये चल रही थी मशीनें और इसमें क्या है वो बताइए। क्या ये फुल्ली ऑटोमेटिक जो प्लांट लगता है जी, उसका एक भाग है क्लीनिंग का पार्ट। हाँ, क्लीनिंग गेहूं यहाँ डलाएगा। ये गेहूं यहाँ डालने के बाद एलिवेटर ऊपर उठा करके ले जाएगा। जी जी। लेकिन गेहूं डालने से पहले जी, जो गेहूं में जो डस्ट उड़ता है वो पाउडर टाइप का, वो पाइप से सबसे पहले टैंक में जाएगा। ठीक है जी जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद ये हॉपर में आएगा जी। हॉपर में आने के बाद हॉपर में जो डस्ट होगा ये फिर इसी टैंक में आना है, इस टैंक में स्टोर होगा। फिर जो है से यहाँ से जो है गेहूं चलाने के बाद डंटा पंटा जो भी होगा, जो भी डस्ट गोलरी ये सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इधर जो है डंटा आ गया, गेहूं फाइनल यहाँ आ जाएगा। लेकिन गेहूं जो फाइनल आने के बाद जो गेहूं के साथ जो गेहूं के दाने के आकार का जो मिट्टी होता है वो तो नहीं छानेगा, वो तो फिर गेहूं के साथ ही आएगा। तो फिर हम लोग रूला लगाए हैं, इसका हेमी रूला बोलते हैं। इसको गेहूं को रगड़ करके मट्टी का जो होता है ना, मट्टी फोड़ करके मट्टी को बाहर आ जाता है और फिर गेहूं जो फाइनल प्रोसेस है यहाँ आ जाता है। फिर गेहूं यहाँ आने के बाद फिर एलिवेटर लगा हुआ है और एलिवेटर से जो है से फिर कन्वेयर हम लोग लगाते हैं। जो कन्वेयर जो हम लोग गेहूं जो धुलाई करेंगे इसके बाद का पार्ट वो है। एक एकलौता मशीन ऐसा है कि एक ही मोटर 7.5 HP पे ये पूरी काम करती है। घंटे का 1000 kg इसका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी सफाई करने का है। तो ध्यान रखिए जी जी, यहाँ पर ये जो है एक ही मशीन एक ही मोटर से जो है ये यहाँ पर 7 HP मोटर से पूरा 7.5 HP मोटर से पूरा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये ऑटोमेटेड पूरा सिस्टम हाँ, ये है। पूरा ऑटोमेटिक है, कहीं हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है तो जो गेहूं में जो भी डस्ट बचेगा फिर इस पाइप से उस टैंक में जाएगा। अच्छा। और इस टैंक में जमा होने के बाद, ठीक है इधर आइए, टैंक में जमा होने के बाद जो भी डस्ट होगा गेहूं का, ठीक है, इस पाइप के माध्यम से इसको बाहर फेंक देगा। ये वाला मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। ये पाइप से बाहर निकल जाएगा, गेहूं साफ होने के बाद एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी डस्ट, कोई भी सरसों, किसी भी तरह का कोई अपनी नहीं खराब सामान नहीं रहेगा जी। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो है वो आटा से संबंधित जो आपका क्लीनिंग सबसे पहला जो प्रोसेस है आटा बनने से पहले वो गेहूं की, वो प्रोसेस करने की मशीन है। ये इन्होंने बता दिया आपकी कैसे उसकी पिसाई और चोकर बनने की मशीन है। और इस तरह का जो है यहाँ पर और सारा भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। और ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से इंडस्ट्री लगे तो पहले जानिए, समझिए, सीखिए। और इसके लिए हम आपके साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई ऐसी सूचना जानकारी आपको और लेने का मन है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो मशीन आप जो बना रहे हैं यहाँ पर, इसका एक जो कॉस्टिंग है जो फैक्ट्री लगाने का, ये सब क्या कितना कॉस्टिंग इसका? ये सेमी ऑटोमेटिक में एक छोटा इसका क्लीनिंग आता है, वो 500 kg घंटे का होता है जी। और इसका मिलिंग 200 kg पर घंटा है। ये 4,70,000 में सेमी ऑटोमेटिक आता है। सेमी ऑटोमेटिक आता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक का पार्ट है।
फुल्ली ऑटोमेटिक 400 केजी पर घंटे के हिसाब से 10.5 लाख का प्लांट आएगा। ये हाँ। इसको क्लीनिंग और इसके साथ में मिलिंग आएगा। मिलिंग दूसरा होता है जी, उसका बड़ा कितना प्रोडक्शन का बताया? वो 400 केजी घंटे का आएगा। ठीक है, वो आपको जो है 10.5 लाख का आएगा। इसी में क्लीनिंग यही रह जाएगा जी, और इसमें 200 केजी लगेगा तो 8.5 लाख का आएगा जी। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ओवरऑल रेट मैंने इनसे जो बताया है इन्होंने, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी वेरी करेगा। आगे पीछे जो है ना, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को इसमें क्या फीचर चाहिए, इसमें उनको अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि हमको कुछ ऐड करना है, अगर हमको समझ में आएगा कि जो बता रहे हैं वो सही है, उसमें किया जा सकता है, तो फिर उसमें करके दिया जाएगा। जी, तो ये जो है ना, यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन भी इन्होंने बता दिया है कि कस्टमाइज में अगर आपको कोई ऐसा फीचर जो आपको चाहिए तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए तो उसको हटा भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत उसके लिए कौन है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, तो ये यहाँ पर जरूर है कि उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं और इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं? इंस्टॉलेशन के लिए जो है हमारा लड़का जाता है, वहीं पे रहता है, जितना समय लगा मिनिमम जो है और मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर में प्लांट चालू हो जाता है। इससे ज्यादा समय। गारंटी वारंटी का क्या? गारंटी वारंटी जो है से मशीन में अगर किसी भी बड़ी अगर इफेक्ट होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है। बेल्ट का और बेरिंग की कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि हमको भी नहीं मिलता है जी। मोटर से संबंधित अगर हेवल्स है, क्रॉम्पटन है, उसका कंपनी देखता है, उसको सर्विस कंप्लेन होता है, क्लेम होता है, तो कंपनी का लड़का देख लेता है। नियर में जो भी सर्विस सेंटर है वहाँ आप दिखवा सकते हैं जी। तो जो मशीन में इसमें लगा है बाहर का, जैसे कि जो कंपनी का मशीन लगा है, तो कंपनी वाले उसको मोटर मशीन तो अपने यहाँ बनता है। जो मतलब उसमें जो जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा तो वो कंपनी देख लेगी, और उसके बाद जो है इधर उधर का जो मामला है वो आप देख लेंगे। ऐसे अगर कुछ रियल केस में कुछ होता है तो हम लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कस्टमर को किसी भी तरह का परेशानी ना आए। नया कस्टमर है, मान के चलिए फारबिसगंज है, इस सब में थोड़ा सा परेशानी आउट साइड में होता है, तो वहाँ हम लोग कस्टमर को 100% सपोर्ट करते हैं। किसी तरह का परेशानी ना हो कस्टमर को, उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं जी। और अगर कोई स्पेयर की जरूरत होती है बाद में कोई, अगर तो आप उसको उपलब्ध करा देते हैं। स्पेयर का हम बता रहे हैं कि हमारा काम यही है कि मशीन ज्यादा नहीं बेचते हैं हम लोग। जो कस्टमर लगाए हुए हैं उनको सर्विस ज्यादा देते हैं, सर्विस के साथ मेरा स्पेयर भी जाता है जी। तो अच्छा, इसमें कोई AMC कॉस्ट भी रहता है कि एनुअल मेंटेनेंस का कंपनी को दे दिया, आप उसको देखते रहिए? वो सब तरह का होता है। अगर कस्टमर अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा जो है से, अब मान के 1 साल तक तो हम फ्री सर्विस देते हैं, 1 साल के बाद अगर कुछ होता है तो 1 साल के बाद अगर किसी तरह का परेशानी है तो जो सर्विस चार्ज है वो सर्विस चार्ज देते हैं, जो स्पेयर लगा हो स्पेयर के लगे। अगर कोई कस्टमर चाहते हैं कि नहीं हमको साल में एक बार इतना पैसा दे देंगे, जो परेशानी आएगा वो आपको झेलना है, ठीक है? तो संडे छोड़ करके कभी भी फोन करेंगे, 24 घंटा के अंदर में आपके यहाँ सुविधा मिलेगा, लड़का पहुँच जाएगा जी। और क्या कुछ है यहाँ पर जो मटेरियल यूज करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब जो चीज है, ये इसका चदरा, ये सब का गेज और ये सब जो है हम लोग जो मटेरियल जो भी यूज करते हैं सब अच्छा क्वालिटी का यूज करते हैं। टाटा का सीट यूज करते हैं, सेल का एंगल दिखा देते हैं। हाँ, तो ये सब जो है मटेरियल हम लोग जो है कहीं कोई स्क्रैप का लोहा नहीं यूज करते हैं, हम लोग पूरा नया ये लोहा यूज करते हैं। हाँ, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो नया लोहा ये यूज करते हैं, यहाँ स्क्रैप वाला काम नहीं। सब देख रहे हैं, पूरा एंगल है यहाँ पर, जो लंबाई पूरा लेंथ है, फुल लेंथ में एंगल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वो इस तरह से यहाँ पर बेहतर जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करते हैं। एक बार और दिखा दीजिए, नया सामान जो तैयार हो रहा है यहाँ पर, वो भी देख रहे हैं। और इसमें जो लोग लगे हैं वो काम करते हुए, वो भी आप एक बार जरूर दिखाइए। सब लोगों का आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और एक बार और रणजय जी, आप एक बार और मुझे ये बताइए कि ये सब जो सामान सब जो आप जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसका शुरुआत कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर? यहाँ हम 2019 से फैक्ट्री लगाए हुए हैं जी। और 2019 में फैक्ट्री जब लगाए थे तो शुरू में थोड़ा सा परेशानी था जी, क्योंकि बाहर के लोग जो है, यहाँ का लोग, बिहार के लोग लोकल पे भरोसा कम करते थे। और आज के एक समय ऐसा है कि जहाँ दिव्यांशी इंडस्ट्रीज का फैक्ट्री लगा हुआ है, जहाँ मशीन लगा हुआ है, वो कस्टमर ही फीडबैक दे करके कस्टमर को भेजते लेता है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां पर दिव्यांशी इंडस्ट्री ने फैक्ट्री लगाया है, और लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे वहां प्रोडक्शन होता है, कैसे लोग काम करते हैं। ध्यान रहे,
उद्योग चौपाल के साथ बने रहना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि बिहार बढ़ रहा है। और ऐसा ना हो कि आप छूट जाइए, तो आप भी बढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, सीखते रहिए। और जैसे रणविजय जी जैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं है। जितना रुपया में लोग बाहर जाकर के सीखता था कि क्या मशीन लें कौन नहीं लें, जितना आप किराया देंगे बाहर से मशीन लाने के लिए जी उतना आपका पैसा तो बच जाएगा। पहला कि बाहर के गुजरात के लोग, गाजियाबाद के लोग सर्विस कभी नहीं देंगे। वन टाइम मशीन अगर सेट कर दिए तो दोबारा वो आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, आएंगे ही नहीं। फोन तो छोड़ दीजिए, आएंगे नहीं, फोन कीजिएगा फोन नहीं उठाएंगे जी। और फिर जो है वो यहीं के लोग आपकी मदद करेंगे। तो एक बार आइए, देखिए, समझिए और मशीन लगाइए, रोजगार बढ़ाइए। और पैसे की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लाकर अब तो पैसा आसान कर दिया है। बैंक भी पैसा देने के लिए तैयार है, केवल आप में ईमानदारी होनी चाहिए और आप जो है वो काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। तो यही इस वीडियो का मर्म है। मैंने आपको फैक्ट्री का टूर करा दिया है। अगर आप भी चाहते हैं तो एड्रेस और लोकेशन यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया गया है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। रणविजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इंडस्ट्री लोग ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो सबसे पहले जो लोगों को सोच होना चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करें, लोगों बढ़िया क्वालिटी का जो भी सामान बनाए वो बढ़िया क्वालिटी के बनाएं, जो हमको कस्टमर जो ले जाए, एक बार ले जाए तो दोबारा आए दुकान पे। जी, तो यही बातें हैं। तो आप हम सब मिलकर इस बिहार को बेहतर बनाएं, हर घर में रोजगार की व्यवस्था हो जाए। अब हमारा जो बेरोजगार वाला बिहार जो है रोजगार उन्मुखी बिहार बने, इसी संकल्प के साथ चौपाल समाचार उद्योग चौपाल की टीम चल पड़ी है। आप भी हमारा सहयोगी बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने और हम सब मिलकर बिहार को बनाइए, हमारी आपसे गुजारिश और आशा रहती है। तो इस वीडियो को देखिए, खुद भी देख लीजिए और अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। मैं अक्षय का नाम उद्योग चौपाल के लिए। धन्यवाद।